गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा आज आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बहुत ही स्पेशल क्लास करने बैठे हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर का थ्योरम है, उसका नाम है यूलर्स थ्योरम, जो बार बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो वोकेशनल का एग्जाम हो या ट्रेडिशनल का एग्जाम हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो जहां पर डिग्री लेवल के क्वेश्चन में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हमारा थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। तो हम लोग को सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। एग्जाम में बिल्कुल मैं जैसे आपको बता रहा हूं बोर्ड पे, उसी प्रकार से एग्जामिनेशन में आपको डील करना है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिएगा इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई एंड डिग्री n, then x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to n into u, where n is a डिग्री। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री को। और u क्या है? हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट काम स्टेप में क्या आएंगे? प्रूफ लिखेंगे लेट u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और e एफ एक्स वाई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a1 x to the power alpha 1 y to the power beta 1 plus a2 x to the power alpha 2 into y to the power beta 2 plus a3 x to the power alpha 3 into y to the power beta 3 and dot 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 an x to the power alpha n into y to the power beta n. This is equation number 1. Now again, where alpha 1 plus beta 1, alpha 2 plus beta 2 डॉट 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 अल्फा n प्लस बीटा n इक्वल टू हम लोगों ने क्या मान लिया? u n मान लिया, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ एक u दिया हुआ था, अब इस u को क्या करना है? हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दैट इज डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू a1 कांस्टेंट टर्म है तो a1 रहेगा, x टू द पावर अल्फा 1 को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हो जाएगा अल्फा 1 इंटू एक्स टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जान चुके हैं। तो a1 अल्फा 1 x टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू y टू द पावर बीटा 1 प्लस a2 अल्फा 2 x टू द पावर अल्फा 2 माइनस 1 इंटू y टू द पावर बीटा 2 एंड प्लस डॉट 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 an अल्फा n x टू द पावर अल्फा n माइनस 1 इंटू y टू द पावर बीटा n। अब यहां पर तो हम लोगों ने क्या निकाल चुके हैं बच्चों? हम लोग निकाले हैं डेल u अपॉन डेल x, बट हमारा काम यहां नहीं चलने वाला है। काम हमें दिखलाना है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a1 अल्फा 1 x टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x लिखेंगे इंटू y टू द पावर बीटा 1 प्लस a2 अल्फा 2 x टू द पावर अल्फा 2 माइनस 1 इंटू x y टू द पावर बीटा 2 एंड प्लस डॉट 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 प्लस an अल्फा n x टू द पावर अल्फा n माइनस 1 इंटू y टू द पावर बीटा n। ये कब आया? जब हम लोग अभी x से मल्टीप्लाई किए हैं। अब x से मल्टीप्लाई किए तो मैं आपको रफ में कुछ बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने पहले वाले टर्म को देखो कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखा है और इसके साथ x को मल्टीप्लाई किया है तो a1 अल्फा 1 x टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 इंटू x इंटू y टू द पावर बीटा 1 है। तो बच्चों हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी चीज का बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? उसका ऐड हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहां पर देखो a1 एज इट इज, अल्फा 1 एज इट इज, x टू द पावर अल्फा 1 माइनस 1 और इसका 1 पावर प्लस 1 हो जाएगा इंटू y टू द पावर बीटा n। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? a1 अल्फा 1 x टू द पावर अल्फा 1 इंटू y टू द पावर बीटा 1 एंड प्लस आगे का भी स्टेप हम लोग उसी प्रकार से करते चले जाएंगे।
यहां से हमारा निकल गया x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर a1 अल्फा 1 x टू द पावर अल्फा 1 y टू द पावर बीटा 1 प्लस a2 अल्फा 2 x टू द पावर अल्फा 2 इंटू y टू द पावर बीटा 2 प्लस an x टू द पावर अल्फा n इंटू y टू द पावर बीटा n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन अभी हम लोगों ने क्या निकाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस स्टेटमेंट x इंटू डेल यू अपॉन डेल y डेल x, अब हमें निकालना है y इंटू डेल यू अपॉन डेल y निकालना है। तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, नाउ सिमिलरली y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा a1 x टू द पावर अल्फा 1 y टू द पावर बीटा 1 y टू द पावर बीटा 1 प्लस a2 x टू द पावर अल्फा 2 बीटा 2 y टू द पावर बीटा 2 प्लस an x टू द पावर अल्फा n बीटा n इंटू y टू द पावर बीटा n। क्लियर। अब ये हमारा कहां से आ गया, हमारा ये कहां से आया, जब हम लोगों ने इसको जो है डेल यू अपॉन डेल वाई जो था इसको y से क्या किया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया। जिस प्रकार से x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स को निकाला उसी प्रकार से इसको भी निकाल दिया। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है बच्चों, ऐड कर देना है। तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू a1 अल्फा 1 y टू द पावर बीटा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस बीटा 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं। 3 में देखिए क्या यहाँ a1 अल्फा 1 है, क्या यहाँ पास इक्वेशन 4 में a1 और यहाँ पास हमारा a1 x टू द पावर अल्फा 1 है। एक टर्म हमारे साथ एक साथ हो गया, अब बच गया अल्फा 1 और प्लस बीटा 1 को एक साथ कर दिए। ठीक है, a2 इंटू एक्स टू द पावर अल्फा 2 इंटू वाई टू द पावर बीटा 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 को भी अलग कर दिए, प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स टू द पावर अल्फा n वाई टू द पावर बीटा n इंटू अल्फा n प्लस बीटा n कर दिया। हम लोगों ने देखा अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस डॉट 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 अल्फा n प्लस बीटा n को क्या मान चुके हम लोग, n, और इक्वेशन कहाँ है 2 में। हम लोग क्या कर दिए, इसके बदले में n पुट कर दिए बच्चों, और ये जो है a1 x टू द पावर अल्फा 1 y टू द पावर बीटा 1 या a2 x टू द पावर अल्फा 2 y टू द पावर बीटा 2 या an x टू द पावर अल्फा n y टू द पावर बीटा n क्या हो गया हमारा, u हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख दिए x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू n इंटू u। क्लियर। और यही हमारा यूलर्स थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड अ यूलर्स इक्वेशन। क्लियर बच्चों? यस सर। डन? यस सर। ओके, थैंक यू।